ये जो आपका चैप्टर है कंबक्शन एंड फ्लेम, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, कंबक्शन एंड फ्लेम। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड किस चीज के लिए बनाते हैं, फ्यूल के लिए बनाते हैं, ठीक। जैसे कंबक्शन का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग में ये आना चाहिए कि कोई चीज जल रही है, ये दिमाग में आना चाहिए कंबक्शन नाम लेते ही। लेकिन जल रहा है, हम डे टू डे अपनी एक्टिविटी की लाइफ में देखें तो क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल के रूप में, पेट्रोल, डीजल, ठीक। घर पे हम जो है सिलेंडर यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर। अब व्हीकल्स में भी सीएनजी यूज हो रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना फॉर्मूला का, एलपीजी क्या होता है और सीएनजी क्या होता है, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कहीं। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड, लिक्विफाइड या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। जबकि जो सीएनजी होता है, सीएनजी वो होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस। ये आपका फॉर्मूला होता है, मतलब सॉरी ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ठीक है। फॉर्मूला कह रही हूँ मैं खिचड़ी बन जा रही है सारी चीजें पढ़ा पढ़ा के, साइंस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ, ठीक है, समझ में आया। अब बात ये आती है कि बच्चे इसको तो रट लेते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है ना कि अच्छा ये बताओ कि सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो गैस गैस होती कौन सी है, तो नाम याद रखना, जो सिलेंडर में गैस होती है वो होती है ब्यूटीन, जिसका फॉर्मूला होता है C4H6। C4H6 इसका फॉर्मूला होता है, ब्यूटीन। ये क्या होता है, जब आप लोग क्लास 10th में जाओगे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ोगे। क्लास 10th में एक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हाइड्रोकार्बन में ये टॉपिक आता है। हाइड्रोकार्बन वो होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन, ठीक। इफ यू गेट एनी एडिशनल टॉपिक यू कैन मेंशन इन योर नोटबुक, ठीक है, नो इशू आई हैव, मुझे क्या इशू होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप कर सकते हैं, जान सकते हैं। नोट हो गया। तो ये जो गैस, जो ये नेचुरल गैसेस हैं या फिर ये जो फ्यूल है, वो एक्चुअल में आते कहाँ से हैं। जैसे होता क्या है ना, जैसे आज हम बात करें कोई भी आपको, जैसे नेचुरल गैस महंगे क्यों होते हैं सब, जैसे आप जाते हो जब गाड़ी में पेट्रोल भरवाने, ठीक है, तो वो सब इतना महंगा क्यों होता है, महंगा होने, हाँ डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोई भी चीज़ इतनी महंगी क्यों है, महंगी इसलिए क्योंकि इसके फॉर्मेशन के लिए काफ़ी लंबे टाइम लगता है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ से। कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे आज से कई साल पहले, मतलब ऐसा नहीं कई साल पहले कह रही हूँ 2 साल 10 साल 15 साल, ऐसा नहीं, उससे भी कई साल पहले, 50 साल 60 साल ऐसे, एक मतलब 10 साल कह सकते हो आप, 100 साल ऐसे भी मान सकते हो। तो उस टाइम पे भी लोग रहते होंगे ना, उस टाइम पे भी लोग रहते होंगे, लोग रहते हैं, साथ साथ में एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स भी हैं, मतलब नेचुरल लाइफ कई सारी रहती हैं इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पे, हम सब बोझ हैं धरती माता के, इसलिए उनको सबसे नमन करना चाहिए, ठीक। तो ये सारे लोग रहते हैं, लेकिन अब जो इस धरती पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है, मरना है ही, थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जा रहा है पर ठीक है, उसे भी मरना ही है, ठीक। अब जब मरने के बाद वो कहाँ मिलना है, उसी मिट्टी में मिलना है। अब अच्छा आपको पता होगा इकोलॉजी या फिर इकोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट में आपने पढ़ रखा होगा कि जैसे कोई चीज़ जब मरता है, कोई चीज़ डेड होता है, तो उसमें डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि उसको सड़ाते गलाते हैं, डिकम्पोजर्स जिसको आप कहते हो ना, उसको सड़ा गला के उसको वापस उसी पृथ्वी में या फिर उसी धरती में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं मतलब करते हैं, ऐसा कन्वर्ट करते हैं। हाँ तो जलाते हैं तो लकड़ी के साथ जलाते हैं, जलाते हैं तो फिर धरती में तो मिल रहे हैं, जला भी रहे तो वो भी तो अग्नि ही है, जलाते हो लकड़ी पे ही, तो हमारी बॉडी में तो कार्बन है, कैल्शियम, हमारी बॉडी में बहुत सारे, हमारे बॉडी में कई सारे मतलब एलिमेंट्स होते हैं। जब हम लोग मतलब जब कोई भी लोग जब वापस जाके धरती में मिलते हैं वो भी एलिमेंट्स के फॉर्म में रुकते हैं, उनको भी जो न्यूट्रिशन चाहिए सॉइल को, देखो कभी भी ध्यान देना, जहाँ गाँव वगैरह में गोबर वोबर जहाँ रखा जाता है, गाँव से बिलोंग करते हो, गोबर रखा है, अगर गोबर के आसपास आप जो है कोई पेड़ उगाओगे, देखो कितना अच्छा उगता है, काफ़ी फर्टिलिटी रहती है उसकी, खाद डाला जाता है, हाँ खाद वगैरह, कभी पेड़ लगाया तो उसको खाद डाला जाता है, फर्टिलाइजर डाला जाता है, यूरिया डाला जाता है, मैन्योर डाला जाता है, ये खाद ही तो है। वो खाद है क्या, जो काऊ डंक होते हैं वही तो चीज़ें हैं वो, ये मैन्योर ही है। इवन दो जो हम लोग भी वेस्ट मटेरियल जो रिलीज करते हैं वो सब भी तो जाके वहीं मिल रहा है,
वो सब भी जाके अर्थ में ही मिलता है, और अर्थ में मिल रहा है तो वो एक तरीके का सॉइल के लिए वो न्यूट्रिशन हो जाता है, और दोबारा वो प्लांट्स के लिए फिर वो यूजफुल, फिर वहां से प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। ये लाइफ साइकिल है। मैं मर रही हूँ तो मेरे जगह फिर वो नीचे में जब मिलूंगी तो वहां पे कोई और प्लांट्स ग्रो होगा, फिर हम उसको खा रहे हैं उस प्लांट्स को भी, फिर वो मतलब ये साइकिल चलती रहती है, लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो कभी मैं आपको मिलेगा मौका इकोनॉमिक्स सॉरी इन्वायरमेंट पढ़ाने का, तो इन्वायरमेंट में मैं बताऊंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ पे देखिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अभी तो छोटे हो, 8th क्लास ही चीज़ें है, अभी बहुत चीज़ें हैं आगे। ठीक है, तो जब मैं ये कह रही थी ये सारी चीज़ें जब जब जाके अर्थ में जाके मिलती हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक ओशन है, पानी है, पानी के आसपास जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब वो नीचे जाके दबते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स वाटर में जो रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो होंगे, जैसे फिश हो गई, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, वो भी दब रहा है। अब दबने के बाद देखो कई चीज़ें उस पर दब रही हैं, कभी पानी आ रहा, फिर सॉइल बहा के ले आ रही है, कभी कुछ सिल्ट बहा के ले, कभी कुछ क्ले आके, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म था वो नीचे दब रहा है बार बार। अच्छा, जब कोई चीज़ दबेगा तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा ना। जैसे मान लो इस रूम में मैं बहुत सारे लोगों को बैठा दूँ, तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा इस रूम में, तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा तो क्या होगा, क्या होगा, आपको लगेगा यार कैसे यहाँ से भागो, दम घुटेगा, ह्यूमस ज़्यादा बढ़ेगा। सेम वही चीज़ वहाँ पे भी होता है, जब उस पर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है, अब जिस फॉर्म में वो रहेगा किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, धीरे धीरे करते करते वो कन्वर्ट होता है ऑयल के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है धीरे धीरे, कई साल बाद, कई साल। हाँ, पेट्रोलियम एंड गैस, देखो। वो फोन में पढ़े थे, हम्म over millions of years ago, हम्म Earth has a dense forest and after the pressure. ठीक है, थोड़ा सा कनेक्ट हो पा रहा है चीज़ें। अब जब ये चीज़ें होती है, नीचे दब रही हैं सारी चीज़ें, अब होता क्या, लिक्विड जो होता है, लिक्विड यानी जैसे आप देखो किचन में भी कभी जाओ, आप हाथ धुलोगे, ऑयल वगैरह लगाया, खूब गए मोमोज खा के आए, खूब अच्छा सा चाउमीन वगैरह खा के आए, तेल वगैरह लगाया हाथ में, और जब पानी से धुलोगे तो पानी का जो एक सरफेस होगा और जो आपका ऑयल होगा, दोनों का जो सरफेस होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग सोल्यूशन है। ऐसा सोल्यूशन कहते हैं हम हेट्रोजीनस। होमो नहीं, होमो अलग होता है, हेट्रो अलग होता है। होमो मतलब होता है कि एक ही फेज हो जाए, जैसे आप पानी लो, पानी में चीनी डालो, तो दोनों को मिक्स करोगे तो एक ही दिखेगा आपको, अलग नहीं दिखेगा उसमें चीनी कहाँ है पानी कहाँ है। ठीक है, जबकि आप तेल डालोगे तो वो तेल अलग अपना बनाएगा, लेयर बनाएगा, लेयर मुझे याद ही नहीं आ रहा था वर्ड वो अलग लेयर बनाएगा और वो पानी एक अलग लेयर बनाएगा। सेम यही काम उसमें भी होता है, ओशन में। ओशन में जब ये ऑयल का फॉर्मेशन होने लगता है, गैस का फॉर्मेशन होने लगता है, वो अपना अलग लेयर बनाते हैं, ये अपना अलग लेयर बनाते हैं। फिर कभी देखा होगा आपने जब मशीन वगैरह लगाई जाती है, बड़े बड़े जब देखोगे, जैसे ये हमारा इंडिया है, जैसे इंडिया है, इधर आपको पता है गुजरात वगैरह प्रेजेंट है इधर, और इधर महाराष्ट्र प्रेजेंट है, इधर केरला वगैरह कर्नाटका वाला प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पर होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग मतलब तेल वगैरह निकालने का काम यहीं से किया जाता है। ठीक है, यहाँ से भी किया जाता है, तो ओशन से ही निकाला जाता है। क्लियर है, तो समझ में आया कैसे ही बनता है, कैसे निकलता है, समझ में आया ना। तो वैसे ही यहीं से हमारे नेचुरल गैसेस आते हैं। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जैसे ये हमारा अर्थ है, सॉरी ये हमारा इंडिया है, जब आप देखोगे इधर इराक, ये क्या है, ये हमारा अफ्रीका है, ये गल्फ कंट्री है, इसे हम कहते हैं गल्फ कंट्री। ठीक, और यहाँ पर रेड सी, सबसे ज़्यादा ऑयल जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गल्फ कंट्री में, सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन किया आता है ऑयल्स वगैरह का, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वो काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल मतलब उनका इनरिचमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ोगे तब जानोगे, बस हल्का फुल्का नॉलेज लो, और श्योरिटी है कि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ही जानने को मिल रही होगी, ऐसा नहीं है कि सिलेबस भी मैं बाहर बताऊँगी आपको चीज़ें। क्लियर है, चलो देखते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे, नेचुरल गैस आपको समझ में आ गया है। अब नेचुरल गैस को जब जलाया जाता है, ठीक है, कभी भी जब नेचुरल गैस को आप जलाओगे, कोई चीज़ जलाओगे, जलाने पे उसका कांटेक्ट किससे होगा, ऑक्सीजन से जलता है। जैसे कोई भी चीज़ जलानी हो तो उसको ज़रूरी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। जैसे आपने प्रैक्टिकल किया होगा ऐसा कभी कि अगर मोमबत्ती जलाना हो तो अगर आप ऐसे खुले में जला रहे हो तो फिर वो जलता है, अगर आप उस पर ग्लास रख दोगे, फिर ढक दोगे तो फिर नहीं जलेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। किसी चीज़ को जलाना हो तो उसमें ऑक्सीजन आपको ज़रूरत है, उसकी बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ नहीं जलती है। ठीक, और किसी चीज़ को बुझाना हो तो आप क्या करते हो, उसमें फूंक मारते हो, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वहाँ पर, बुझ H2O नहीं, CO2, H2O वाटर होता है। ठीक है, तो होता क्या है
कि अब देखो कोई भी चीज़ जलाना हो, जैसे अब मैंने आपको बताया जो भी आपका अर्थ से आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। ध्यान रखना, जो आपका कोल होता है, कोल वगैरह हो गया या फिर आपका नेचुरल गैस वगैरह हो गया, उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। ठीक, जब आप इसको जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है। जैसे अब एक प्रैक्टिकल में बताऊं, अभी इस टाइम ठंड आने वाली है, ठीक, और आपको याद होगा ठंड में लोग लकड़ियाँ जलाते हैं ना, लकड़ियाँ यानी लकड़ी को कार्बन ही तो कहते हैं। कार्बन कार्बन और वो हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है जो लकड़ियाँ वगैरह होता है, लेकिन मोस्टली अब कार्बन ही मानो। कार्बन को सुना होगा आपने, कार्बन को अगर आपने जब भी जलाओ, घर के अंदर जलाओ तो खिड़की दरवाजे खोल दो, रूम बंद करके नहीं सोना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप रूम बंद करके सोओगे तो जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ से निकलेगा वो इतना भयंकर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना भयंकर कि आपको घुटन के कारण आप खल्लास हो जाओगे रात भर में। बहुत भयानक होता है सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दम घुटने लगेगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए बॉडी के अंदर। आपने सुना होगा कि रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमंस ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और आप कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रहे हो, तो इम्पैक्ट तो गलत पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें होता है। जरा समझते हैं कंबक्शन क्या है। कंबक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको सब्सटेंस को बर्न किया जाता है। कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अंडरगो केमिकल रिएक्शन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। वहाँ से हीट एंड लाइट भी कभी कभी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? ये चीज़ें समझ में आई? अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब कोई एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट जब करेगा किसी की प्रेजेंस में, हो सकता है प्रेजेंस में रिएक्ट करे, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो उसका नेचर रिएक्टेंट के नेचर से बिल्कुल अलग हो, तब आप बोलोगे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जांपल आप समझो चाय जैसे हो गया, चाय जैसे आप चाय बनाते हो, दूध लेते हो, पानी लेते हो, चाय बनाया कभी? नहीं बना, जानते तो हो गए कैसे बनता है। दूध और पानी लोगे तो उसमें मिलाओ, मिक्स करोगे, और मिक्स करने पे देखो चाय पत्ती कलर कुछ नेचर अलग होता है, दूध का वैसा अलग नेचर होता है, पानी का वैसा अलग नेचर होता है। जब दोनों को आप मिक्स करते हो, कुछ प्रेजेंस ऑफ हीट उसमें डालते हो, जो कुछ चाय मिलती है उसका नेचर अलग होता है। मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रिएक्शन हुआ है इनके बीच में, और फिर जिससे आपको प्रोडक्ट मिला उसका नेचर बिल्कुल अलग है। ये आपका केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है? अब देखो समझ में आया इतना? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ओ के फॉर्म में नहीं, ओ इसका एलिमेंट का, ऑक्सीजन का नाम होता है, एलिमेंट का सिंबल ओ होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में ओ ऐसे नहीं पाया जाता। एटमॉस्फेयर में ओ हमेशा O2 के फॉर्म में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ये क्लास 9th पढ़ाएंगे। तो ये अपने आप को कुछ O2 के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक, और रिएक्शन होने के बाद आपको पता है क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगा। लेकिन अगर हम, जो आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है मैग्नीशियम रिबन का दे रखा है, मैग्नीशियम रिबन का, जब आप इसका, ठीक है, Mg जो होता है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो MgO का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब जो ये MgO का फॉर्मेशन होता था तो यहाँ से स्पार्क क्रिएट होता है, चमक क्रिएट होती है यहाँ पे, हाँ, लाइटिंग क्रिएट होती है, जो कि हीट, लाइट जहाँ क्रिएट हो रही है वहाँ हीट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंबक्शन। समझ में आया? नोट कर लो। वो सब्सटेंस जो कंबक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, जो जलना शुरू करते हैं, जो कंबक्शन क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं कंबस्टिबल, ठीक है। जो आपका पार्टिसिपेट करते हैं, विच पार्टिसिपेट इन कंबक्शन, विच पार्टिसिपेट इन कंबक्शन, जो कंबक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम कंबस्टिबल भी कहते हैं, और इसे हम फ्यूल भी कहते हैं, फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो फ्यूल होता है ना, ये फ्यूल कुछ भी हो सकता है, ये फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मीन्स जो आपका ये फ्यूल होता है, ये फ्यूल तीनों फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये, और ये गैस भी हो सकता है। जो नेचुरल गैस आप यूज़ करते हो वो गैस ही तो है। लिक्विड, जो आप लिक्विड यूज़ करते हो ना, लिक्विड जो आप उसमें यूज़ करते हो, सिलेंडर वगैरह में लिक्विड ही तो उसको हिलाते से हिलता ही तो है वो ना, ऐसे चेक करते हो ख़त्म हुआ कि नहीं ख़त्म हुआ, तो आवाज़ आती है, तो वो लिक्विड ही है। और सॉलिड जैसे आपका कोयला वगैरह हो गया, ये भी हो गया। क्लियर है? ठीक,
मतलब ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे ये भी लिख लो, ठीक है। अभी आपने कभी सुना होगा अखबारों में, ये सब ऊट पटांग खबरें अखबारों में ज़्यादा आती है, किसी जंगल में भीषण आग लग गई, जंगल वगैरह में। जंगल में आग कौन लगाएगा यार, मन में नहीं आता। कौन जाके, कौन ना बेवकूफ़ था जो जंगल में जाके आग लगा दिया, लगाना था किसी घर में लगाता ना, जंगल में आग लगाने से क्या मिल गया उसको, फल फूल भी बेचारे जो होते वो भी खत्म हो गया, जंगल में आग लगाने की क्या जरूरत थी। जंगल में आग कोई लगाता नहीं है। होता क्या है कि जैसे कभी आपने चार्जेस पढ़े होंगे, चार्ज, फिजिक्स में चार्ज पढ़ा होगा आपने, हाँ आयनिक चार्ज वगैरह, आयंस वगैरह, केमिकल इफेक्ट्स ना, आयंस। आयंस मतलब जो होता है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव तो होते हैं, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। जैसे सुना होगा आपने बिजली चमकती है, कभी सुना होगा कि यार उनके भैंसी पे तो बिजली गिर गई, घर में आ जाओ नहीं तो बिजली गिर जाएगी किसी के ऊपर। सुना होगा ऐसा ना कि बादल अगर चमक रहा, बारिश खूब हो रही तो बिजली चमक रही, सब लोग घर में आ जाओ, बिजली गिर रही है। बिजली क्यों गिर रही है, हाँ लगता नहीं है, बिजली कैसे गिर रही है, तो बहुत ऊपर है। होता क्या है कि जैसे ये आपस में क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्लाउड्स आपस में जो है जब इंटरेक्ट करते हैं, जब आपस में मतलब जो है टकराते हैं, तो जो इसमें आयंस होते हैं, चार्ज जो होते हैं, चार्ज के टकराने पर, एक जब चार्ज टकराते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई तरीके के वहाँ पर हीट क्रिएट होता है, लाइटिंग वहाँ पर होती है। मीन्स अगर चार्जेस कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, एक सेकंड, जब आपस में चार्ज क्रिएट होते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं, लाइटिंग आ जाती है, ठीक है, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये बताइए कि अगर इसमें चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसमें कई सारे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तभी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लो नीचे खड़ी है खुशी, भी कोई खड़ी है उसमें, ठीक, और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। चार्ज तो देखो कभी कभी कम कम कुछ ओढ़े रहते हैं ठंड में कंबल वगैरह, चुन से आवाज आती है अजीब सी, तो भी चार्ज ही होता है। तो मान लो अगर आपके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, क्योंकि हम सब भी मैटर से मिलके बने हुए हैं, हम लोग भी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, तो जो इसका नेगेटिव चार्ज रहेगा पॉजिटिव से अट्रैक्ट कर जाएगा, तो जिससे लाइटिंग क्रिएट हो जाती है, बिजली गिर जाती है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव क्रिएट हो चाहे नेगेटिव क्रिएट हो, ठीक है। इस तरीके से बिजली गिरती है किसी के ऊपर भी, ठीक है, समझ में आया। तो मैं बता रही थी कहाँ बिजली पहुंच गई, जंगल बता रही थी मैं। हाँ, जैसे जंगल वगैरह में क्या है, जैसे हवा वगैरह चल रही है, हवा जलने से क्या होता है, कभी कभी जो है कोई चार्ज जनरेट हो जाता है, और चार्ज जब जनरेट ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी इतना ज़्यादा उसमें स्पार्क क्रिएट हो जाता है कि हल्की सी चिंगारी आ जाती है। और उस चिंगारी से आपको पता है कि जंगल में तो ऑक्सीजन होगा ही, जंगल में मंगल तो होगा ही कुछ ना कुछ, ठीक है, जंगल में ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट ही होगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट, वो चिंगारी किसी न किसी ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर जाती है, और ऑक्सीजन, और जलने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए ही होता है, तो वहाँ पर आग लगनी शुरू हो जाती है। अब वो हवा का फ्लो इतना तेज होता है जंगलों में कि वो आग फिर भड़कती ही रहती, काफ़ी ज़्यादा दूर तक फिर लगती ही रहती है। समझ रहे हो, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल आग में किसी घुसना इतना वो नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि बहुत तेज़ वहाँ पर हवा चलती है, ठीक है। वो जो मशीन होती है जिससे हम आग वगैरह बुझाते हैं, ठीक है, उसको स्प्रे करने से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रिलीज होता है, ठीक है। फायर क्या बोलते हैं उसको, एक्सटिंग्विशर ना, फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं उसे, तो वहाँ से वो निकलती है और जिसकी हेल्प से जो है उस आग को बुझाया जाता है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। दूसरा एग्जांपल इसका सुनो, आपने सुना होगा कैसे कोई किसी को कभी आग लग जाए, शरीर में आग, तो उसको कंबल से रैप कर दो, कंबल उड़ा दो उसको ना। कंबल क्यों उड़ाया जाता है, ताकि जो है जो उसके ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है, उसकी बॉडी में भी कहीं से ऑक्सीजन जाता है, तो कंबल उसको रैप कर दो कंबल से, कि उसकी बॉडी पे जो आग लग रही ज़्यादा ना बढ़ पाए, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो है ऑक्सीजन का सप्लाई उसको ना मिल पाए उसके बॉडी पे, जिसकी जैसे मैं हूँ अभी, तो मेरे बॉडी पे तो ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है, ठीक, लेकिन अगर मैं अपने आप को रैप कर दूंगी तो जितना मिल रही है उससे तो कम ही मिलेगी, तो उतनी ज़्यादा आग नहीं लग पाएगी। ये कारण होता है जिससे कि इसलिए कहा जाता है कभी किसी को आग लगे सबसे पहला काम कीजिए कि आप उसको किसी कंबल से रैप कर दो उसको। क्लियर है, समझ में आया। हेडिंग डालिए इग्निशन टेम्परेचर। ये क्या होता है, एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, ठीक, जिस पे सब्सटेंस कोई होता है, सब्सटेंस वो फायर को कैच कर लेता है,
फायर को कैच कर लेता है। ठीक, मीन्स कि इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे जो फायर होता है, जिसपे कोई सब्सटेंस होता है उस पे फायर को कैच करता है। ठीक है, जिसपे कोई फायर कैच करता है। देखो कभी कभी क्या होता है, आप सभी दिवाली बीती है, आप जो है वो पटाखे वगैरह जलाए ही होगे, देख तो छूक जाते फिर आते फिर जब देखते हो कि अच्छा ये पकड़ लिया, तो मतलब अब पकड़ लेगा, मतलब वो एक लोएस्ट टेम्परेचर उसने गेन कर लिया है जिससे वो आग लगेगी ही लगेगी। अब उसको रोक नहीं सकता कोई, मतलब रोकना चाहो तो रोक सकते थे, फुस्सी बम ही तो होता है छुटका। ठीक है, तो उस पर जब आप आग लगाओगे तो छोटा सा चिंगारी देने से मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर उसको मिल चुका है जिससे जो है वो आग लग सकती है। तो उस टेम्परेचर को कहते हो आप इग्निशियन टेम्परेचर। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई सब्सटेंस जो होता है किसी भी फायर को कैच कर लेता है। ठीक है, आप लिख सकते हो इट इज अ लोवेस्ट टेम्परेचर ऑन विच सब्सटेंस कैचेस फायर। ठीक है, नोट कर लो। अभी यहाँ क्या बताया, जो सब्सटेंस है, जो ये सब्सटेंस है, अब इनका भी सब्सटेंस का नाम है। अब ऐसा सब्सटेंस जो उस फायर को कैच कर ले उसे कहते हैं हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मतलब जो इजीली फायर को कैच कर ले, मतलब वो उस इग्निशन टेम्परेचर पे आके उस फायर को कैच कर ले, ऐसे को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। रुक जाओ, इनको 2 बूंद जिंदगी वो पहले पिला दें। इट इज ग्रीन। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को जो फायर इजीली कैच कर ले इसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे पूछता है कि बताइए कौन सा इनफ्लेमेबल है। नहीं भी लिखा रही हूँ, अभी सुनो। जो ये सब्सटेंस फायर को इजीली कैच कर ले उस सब्सटेंस को कहते हैं। हाँ, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस डालो हेडिंग। ये क्या होता है, सब्सटेंस which has low ignition, lowest ignition, substances which have low ignition temperature can easily catch fire. Such type of substances called inflammable substance। ठीक है, जैसे आपका हो गया अल्कोहल हो गया, शराब देखो, शराब जहाँ जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल भी जहाँ अगर कहीं आग वगैरह लग रही है वहाँ थोड़ा सा और अल्कोहल जरा गिरा दो। देखो पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, हिंदी पिक्चरों में आग शराब गिरा दिया। ठीक है, ये कोई मूवी थी ओम शांति ओम, जब उसको जलाता है वो तो अल्कोहल गिरा देता है अपना, शराब ना, शराब गिराता तो उसमें माचिस लगा देता है। मतलब यहाँ पे अल्कोहल में भी जो है आग लगती है, ये मत मतलब शराब सिर्फ जाम के लिए, आग भी लगाई जाती है इससे। शराब में अगर शराब में जाती, ठीक है। एलपीजी हो गया, देखते ही हो डे टू डे लाइफ में, सीएनजी देखते हो, इन सब में जो ये सब जो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस ही है। ठीक है, हो गया पेट्रोल वगैरह हो गया। कोई इसमें समस्या, कोई दिक्कत, कोई शिकवा, कोई गिला?
कुछ भी नहीं है ना। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम पढ़ेंगे।